नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश में लगातार देश के युवा सेना रैली भर्ती के इंतजार में हैं और इसी इंतजार के बीच देश के युवा काफ़ी समय से संवैधानिक तरीकों के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही देश में भारत बंद का ऐलान किया गया था और उसके पश्चात उस ऐलान में कई सारे सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों ने समर्थन भी दिया था। इसी को लेकर भारत रक्षा युवा संघर्ष समिति के सदस्य कार्यकर्ता आज फिर राकेश टिकैत से मुलाकात की। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन से संबंध रखते हैं और पूरे देश में किसान आंदोलन के प्रणेता माने गए हैं। हाल ही में पूरे देश में किसान आंदोलन काफ़ी चर्चित रहा और राकेश टिकैत उस आंदोलन के काफ़ी चर्चित चेहरे रहे। सेना भर्ती आंदोलन को लेकर कई सारे साथी आज राकेश टिकैत से मिले और राकेश टिकैत जी ने इस मामले को लेकर अवगत करवाया कि वो पूर्व में रक्षा मंत्री जी को लेटर भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी इससे रिलेटिव ज्ञापन भी दिया जाएगा और देश के युवाओं को अगर ज़रूरत पड़ी तो वो युवाओं के साथ खड़े मिलेंगे। उन्होंने कहा किसान यूनियन इससे पहले भी भारतीय किसान यूनियन देश के युवाओं का समर्थन कर चुकी है, अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम युवाओं के साथ मिलेंगे। आपको पता है कि हाल ही में जब भारत बंद का ऐलान किया गया था तब भारतीय किसान यूनियन में राजस्थान की जो यूनियन है ना, उसने पूरे देश की यूनियन का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे देश की किसान यूनियन देश के युवाओं के साथ है। जो आज समिति उनसे मिली है उनमें तमाम जो मुद्दे देश में सैन्य भर्तियों की विलंबता को लेकर जोड़े गए, जिसमें सेना भर्ती की परीक्षा, सेना भर्ती के आयोजन, एयरफोर्स एनरोलमेंट और एयरफोर्स रिजल्ट की बातें, तमाम जो टीए की भर्तियों की भी बातें वहाँ सामने रखी गई। किसान यूनियन का कहना है कि अगर किसान और जवान की बात आएगी तो देश के तमाम जो किसान संगठन है वो एक सुर में युवाओं की मांगों के साथ खड़े मिलेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सामाजिक संगठनों के साथ आपके साथ खड़े मिलेंगे और हमारे समर्थन के लिए आप किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट ना रखें। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में लगातार 8 मई के बाद देश में बड़े प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, हरियाणा की कई ऐसे जिले हैं जहाँ से विजुअल सामने आ रहे हैं। जिंद हो, रोहतक हो और आज फरीदाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। हरियाणा लगातार इस मामले को लेकर अग्रसर है और बताया जा रहा है कि वहाँ के कई संगठन, वहाँ के कई स्थानीय संगठन, वहाँ की स्थानीय पंचायतें देश के इन युवाओं की जो मुहिम है इसको लगातार संबल प्रदान करने के लिए आगे आ रही है। कहा जा रहा है कि कई पंचायतों ने ऐलान किया है कि देश के युवाओं की जल्द मांगे नहीं मानी गई तो वो सरकार के समक्ष गहरा प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे। साथ साथ देश के युवाओं को इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक दिन का संघर्ष जो करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को साबित करता है। बात की गई थी इसी आंदोलन के दरमियान की देश में ट्विटर के ऊपर देशव्यापी ट्रेंड चलाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सफलता नहीं मिली है। ये आपको ज़रूर कड़वा लगेगा, लेकिन आपको पता है इसमें ऐलान किया गया था कि निरंतर रूप से आपको ट्वीट करना है, लेकिन देश के युवाओं ने सोशल मीडिया के ऊपर नाकामी ही दिखाने जैसी बात सामने आई है। देश के युवाओं को लगातार इसमें एकता रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आप अगर रोज़ के 2-4 ट्वीट करते हैं तो हो सकता है कि वो ट्वीट किसी न किसी एंगल से सरकार के सामने जाए। वैसे अगर 100 बात की बात करें तो सरकार के सामने मुद्दा ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन हमें निरंतर अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपना प्रयास, अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। साथ ही राजस्थान के सीकर से भी कई युवा लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। इसी के विजुअल हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको साझा किए कि वहाँ के सांसद से उनकी मुलाकात हुई है। सांसद की मुलाकात के पश्चात उनके जो प्रतिक्रिया है उसके ऊपर कई सारे युवा लगातार कमेंट्स करें कि हमें निरंतर समय दिया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय सांसद सीकर से जो आते हैं उन्होंने कहा है कि 2-3 महीने के दरमियान ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो सांसद महोदय को कई सारे साथी डायरेक्ट ये बात सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे सुझाव रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री पहले दे चुके हैं, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने देश की जो सेना भर्ती का जो मुद्दा है इसको लेकर देश के युवाओं को अवगत करवाया था कि 1 महीने में स्थिति हम क्लियर कर देंगे, लेकिन 1 महीने से बहुत ज़्यादा समय है वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी स्थिति सही तरीके से सामने नहीं आई है। देश का युवाओं का लगातार इंतजार है और इसी इंतजार में आए दिन उनको कोई ना कोई तारीख दी जाती है। तारीख पे तारीख मिलने के पश्चात उस तारीख का कोई भी समय सीमा नहीं तय की जाती है, क्योंकि देश के युवाओं को लगातार इंतजार का ही सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, आपसे यही अमल रिक्वेस्ट रहेगी कि किसान संगठन आपके साथ है और किसान जवान जय किसान को जो नारा है वो कहीं ना कहीं एक संयमता के साथ आपको इसकी पालना करनी चाहिए। अपने संघर्ष, अपने हकों की रक्षा के लिए आपको निरंतर संवैधानिक तरीकों में जो अधिकार दिए गए हैं, आपको जो संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार मिले हैं, आपको उनकी पालना करते हुए उन अधिकारों की ज़रूर पालना करें और अपने उन अधिकारों की
जो प्रयोग है उनको करते हुए अपने हकों की रक्षा करने के लिए आप निरंतर आगे आए। हरियाणा से ज़रूर आपको सीखना चाहिए, क्योंकि लगातार वहाँ के युवा किसी न किसी एंगल से सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके सुझाव हो, हमें कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर अवगत कराएं, क्योंकि आपके सुझावों को हम डिफेंस एक्सपर्ट्स बोले तो सैन्य मामलों के जानकारों के साथ साझा करके वापस सही, सटीक और दिलचस्प जानकारी आपके साथ वापस साझा करने का निरंतर प्रयास करते हैं। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। आपके सुझावों को मुझे निरंतर इंतजार रहेगा। साथ ही आपसे आग्रह रहेगा कि आप भी निरंतर अपने हकों की लड़ाई के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।